संथाल परगना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। साहिबगंज में सीएम की मौजूदगी में ताला मरांडी जेएमएम में शामिल हुए। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि किसी के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी के कई बड़े चेहरे उनकी पार्टी में शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। संथाल में बीजेपी को बड़ा झटका, ताला मरांडी ने थामा तीर धनुष। संथाल परगना में संजीवनी की तलाश में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने कमल छोड़ तीर धनुष थाम लिया। साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जेएमएम का दामन थामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम का पट्टा पहनाकर ताला मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। जेएमएम ने दावा किया है कि महाधिवेशन के बाद कई और बड़े चेहरे जेएमएम में शामिल होंगे। निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी, चाहे वो संथाल परगना की बात करें या झारखंड की बात करें। अभी इस फहरिस्त में और बड़ा चेहरा कई एक नाम है और मेरे समझ से उसका खुलासा अभी नहीं, वक्त आने पे किया जाएगा। लेकिन कई एक लोग हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अन्य पार्टियों से भी लोग शामिल होने वाले हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हमको लगता है कि महाधिवेशन के बाद कुछ बड़े चेहरे पार्टी में शामिल होंगे। मंडल अध्यक्षों का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में लोग धीरे धीरे भाजपा से विमुख होते जा रहे हैं। अब देखें कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण करने जा रहे हैं। जेएमएम में शामिल होने से पहले ताला मरांडी ने बीजेपी के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजे अपने इस्तीफे में ताला मरांडी ने व्यक्तिगत कारणों और वैचारिक मतभेदों की वजह से पार्टी छोड़ने की बात कही। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि किसी के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति के आने और जाने से हमारी ताकत में कोई कमी या कोई इजाफा नहीं होता है। हम मिल करके एक विचार के साथ, एक राष्ट्रवादी विचार के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इस महाअभियान में, इस महासमर में जो राष्ट्रवादी विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, जो इस विचार के साथ रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा उसके लिए सत्ता साध्य नहीं होगी, साधन मात्र होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। जो स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं, उनके स्वार्थ की पूर्ति ना होने से वो निश्चित रूप से बाहर निकल के चले जाते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि ताला मरांडी ने बीजेपी छोड़ी है। पहले भी पाला बदल चुके हैं ताला मरांडी। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ी थी बीजेपी। आजसू की टिकट पर बोरियों से चुनाव लड़े थे ताला मरांडी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की घर वापसी। राजमहल से बीजेपी की टिकट पर लड़े लोकसभा चुनाव। अब फिर बदला पाला जेएमएम का थामा दामन। बोरियों से 2 बार विधायक रह चुके हैं ताला मरांडी। कभी बीजेपी, कभी आजसू तो कभी जेएमएम। ताला मरांडी पाला बदलते रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू की टिकट पर बोरियों से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 में घर वापसी की और राजमहल से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने कमल का दामन छोड़ दिया है और सत्ताधारी जेएमएम का दामन थाम लिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर के साथ रांची से रुचि, राकेश और बिपिन की रिपोर्ट। संथाल में संजीवनी की तलाश में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने कमल का साथ छोड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर संथाल में पार्टी के पुराने नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। संथाल में कौन देगा बीजेपी को संजीवनी? कौन करेगा संथाल में बीजेपी का झंडा बुलंद? पार्टी को संथाल में थी खवैये की तलाश। एक एक कर पार्टी छोड़ने वाले तोड़ रहे आस।
विधानसभा चुनाव में संथाल में कमल मुरझा गया था। संथाल की 18 सीटों में से सिर्फ जरमुंडी सीट पर कमल खिला, बाकी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर संथाल में एक एक कर बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दुमका सीट से टिकट नहीं मिलने पर लुईस मरांडी ने बीजेपी छोड़ दी थी और अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी को बाय बाय कर दिया। संथाल में क्यों पार्टी छोड़ रहे बीजेपी नेता? क्या पुराने नेताओं की पार्टी में नहीं है कद्र? क्या बीजेपी में नेता नहीं देख पा रहे भविष्य? नेताओं को संभाल कर रखने में पार्टी नाकाम क्यों? चुनाव से पहले संथाल में कमल खिलाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इनमें गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन, बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नाम प्रमुख हैं। वहीं लिट्टीपाड़ा से टिकट कटने से नाराज जेएमएम नेता दिनेश विलियम मरांडी ने भी कमल का दामन थाम लिया था। यही नहीं, सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो संथाल में जेएमएम और मजबूत होकर सामने आया। 18 में से रिकॉर्ड 11 सीटों पर जेएमएम ने विजयी पताका लहराया, जबकि 4 सीटों पर सहयोगी कांग्रेस और 2 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की। ऐसे में अब बीजेपी के सामने संथाल में पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन ताला मरांडी जैसे बड़े नेता के पार्टी छोड़ने से ये चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संथाल में कौन देगा तो ताला मरांडी ने बीजेपी का दामन छोड़ जेएमएम का दामन थाम लिया है। अब ताला मरांडी के जेएमएम में जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले ही चुनावी परिणाम की अगर बात कर ले तो 18 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संथाल में शिकस्त मिली थी। एक एक कर मजबूत स्तंभ संथाल से भारतीय जनता पार्टी के खिसक रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं का कद्र नहीं है, या फिर जो पुराने नेता है वो भविष्य अपना दूसरी जगहों पर देख रहे हैं? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से कैलाश यादव जी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। संथाल में आप लोग संजीवनी तलाश रहे थे रमाकांत जी, और चुनावी परिणाम आप लोगों के विपरीत आया। 18 में से 17 सीटें आपने हारी और अब पार्टी के एक मजबूत स्तंभ ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। क्या कारण है? संथाल में लगातार एक के बाद एक स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के खिसकते क्यों जा रहे हैं? देखिए, जिन व्यक्ति का चर्चा आप कर रहे हैं, जिनको आप करें कि ताला मरांडी जी का, ताला मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने कितना मान सम्मान दिया जी, और आपको आयुष जी इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति आधारित पार्टी न परिवार आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों पर और सैद्धांतिक पार्टी है, और जब व्यक्ति इसमें अपने आप को प्रभावी मान ले और बोले कि मैं संगठन से ऊपर हो गया, तो उन्हें और क्या कहना। तो जो व्यक्ति विचारों से जुड़ा ना हो, ताला मरांडी जी को पार्टी ने कितना सम्मान दिया आप सोचिए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में उनको रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष तक बनाई थी पार्टी ने, लेकिन ये व्यक्ति उस समय ही बौरा गए थे। लेकिन अंकुश लगाई पार्टी ने, उनको आए, उनको विवेक खुली उनकी, और उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में माफी मांगे और फिर पार्टी में आए वो। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थपरक राजनीति पे हो, समाज सेवा दृष्टिकोण नहीं हो, राष्ट्र सेवा दृष्टिकोण नहीं हो, पार्टी के विचारों और सिद्धांतों पे आधारित अपने आप को उसमें सेट नहीं कर पाता हो, ऐसे व्यक्ति कहीं भी नहीं टिक पाएंगे, यह जान लीजिए। और वही चीज ताला मरांडी जी कर रहे हैं बार बार। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी देखिए अपने आप में, मुझे लगता है अधिवेशन में ये एकदम मतवाली सी काम कर रही है। अभी इनको अधिवेशन के माध्यम से आपको होगा, इसे विगत
जब अधिवेशन हुआ था, याद होगा, आनंद फानन में जी, जमशेदपुर के महाअधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी संविधान से इतर उन्होंने एक संविधान संशोधन लाया और हेमंत जी को उसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब ये पूरी तरह से उस परिवार पे सिमटने वाली पार्टी है, क्योंकि माननीय गुरु जी अब बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। अब देख रहे हैं कि हेमंत जी के बाद लगता है कि हेमंत जी ऐसे भी जमानत पे हैं, आरोप पे हैं, भ्रष्टाचार पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई परिवार को हैंड ओवर किया जाए, पार्टी कैसे एकत्रित किया जाए, इसके लिए कई उनके जो रोड़े आ रहे थे उनको साइड का रास्ता दिखा दिया गया। और वो ये करना चाहते हैं कि आने वाले समय में चूंकि भारतीय जनता पार्टी या सब कौन रोड़े आ रहे थे, किसे साइडलाइन किया गया, विस्तार से बताएं रमाकांत जी। साइडलाइन झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसे किया गया? आप देखिए, जो सीएम रहते उनको कुर्सी नहीं मिलती थी। ट्राइबल वैसे लीडर को वो जगह पे, जो आदिवासी लीडर है उससे महत्वपूर्ण जगह पे वो नहीं आने देना चाहते हैं। और यही स्थिति है। दूसरी बात क्या है, आज कोल्हान में देखिए, विशेष करके आपको बहरागोड़ा क्षेत्र में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जाता है। उसी तरह से संथाल परगना में भी टॉर्चर होता है। जब यहाँ रांची में भी, दक्षिण छोटानागपुर में इस प्रकार की सत्ता का इनको जो मद है पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो वो जहाँ कमजोर नस देखते हैं और कुछ उस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं तो उसको तोड़ने का काम ये पार्टी कर रही है अपना विचार और काम के बदौलत। अरे सत्ता आपको दी है जनता ने, जनादेश मिला है आपको, 5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, कई सारे चीजें आपने दम तो बहुत सारी भरी, 5 लाख नौकरियां देंगे, तो स्थानीय नीति बनाएंगे, 1932 आधारित नीति बनाएंगे, आपने कुछ किया नहीं। 5 सालों में एक टेट का एग्जाम आपने नहीं लिया, शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए उपलब्धियों को आप फोटो खिंचवा रहे हैं केवल, अपना कुछ तो करिए। पिछड़ों को 27% की बात करते थे आप कुछ नहीं किए। आपने कह रहे थे कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में 75% हम रिजर्वेशन देंगे। एक काम इस सरकार के 5 सालों में 5 काम गिना दे, 2 नुमाइंदे यहाँ पे हैं, यहाँ पे बताएंगे आपको इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया था। और ये आगे इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी पे, इनके वैसे कार्यकर्ताओं पे आप डोरी डाल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में माफी मांग के पुनः अपनी गलती को स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास है। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रारंभ में ही कहा, एक सैद्धांतिक पार्टी है, सबके मान सम्मान की ख्याल रखती है भारतीय जनता पार्टी। ताला जी को काफी मान सम्मान दी पार्टी ने, विधायक बनाई, लोकसभा के टिकट दी उन्हें, अच्छे जगह पे उनका मान सम्मान हुआ। लेकिन अब जो संभालने नहीं सके, जिनको केवल स्वार्थ की पराकाष्ठा और परिवार बात पे ही टिके होना है, तो ऐसे लोग जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? चलिए, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अपने लिए सोचते थे, जिनकी रुचि सिर्फ स्वार्थ में थी। हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। सुनील सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मजबूत नेता उनका दामन छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग का दावा है कि कई और बड़े चेहरे आपके संपर्क में हैं। आयोजित सर्वप्रथम तो अनिल टाइगर की हत्या में जितने भी लोग शामिल थे सभी अपराधी पकड़े गए हैं, इसलिए यहाँ के कैप्टन को और डीजीपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय संजय सेठ जी, रांची के विधायक माननीय सीपी सिंह जी और हटिया के विधायक माननीय नवीन जायसवाल जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप कल मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी के यहाँ प्रेशर बिल्डअप करके स्पष्ट करें कि जो सूत्रधार हैं और जो पकड़े गए हैं उन्हें 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कठिन से कठिन और कठोर से कठोर सजा दिया जाए। और न्यूज 11 को भी इस पर गंभीरता से लेते हुए और महत्वपूर्ण लेते हुए इस समाचार को चलाने की आवश्यकता है कि आप लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनिल टाइगर की हत्या पर राजनीति किया है तो उनको न्याय और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो ही होगी जब जिन माननीयों का मैं नाम लिया है कल एक प्रेशर बिल्डअप करें और बिल्डअप करके 90 दिन का आप हाईकोर्ट से आग्रह करके इनको सजा दिलाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जो सबसे गंभीर बात है, और मरने वाले भी भाजपाई, मारने वाले भी भाजपाई, दोनों प्रभात खबर में स्पष्ट हुआ है। जो प्रभात खबर में छपा है मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए ताला मरांडी जी के मामले पर। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का जो ईडी, सीबीआई, जो अन्य जांच एजेंसियां उनका है, उस जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डराकर
और उनसे पूछताछ करके बुलाया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, आप पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, और विपक्ष ज्वाइन करते हैं फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन श्री हेमंत सोरेन जी ने और इंडिया गठबंधन ने जो ताला मरांडी के पास में सीआईडी नहीं भेजा था, स्पेशल ब्रांच नहीं भेजा था, राज्य के खुफिया एजेंसी को नहीं भेजा था, उन्होंने स्वतंत्रता से, वो जानते थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिलती है, उनको जानकारी है कि चंपई सोरेन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए उनको जेएमएम से अपने दल में वापस लाने का काम किया। और उसी चंपई सोरेन जी को जमशेदपुर के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री कहते हैं ओ चंपई कहते हैं, सारा देश जानती है। तो कितने सम्मान देने का काम करते हैं ये पूरा देश जानती है। और उसी का नतीजा हुआ है कि आपको 28 आदिवासी सीट है विधानसभा में झारखंड में, जिसमें मात्र एक सीट पर चंपई सोरेन जी जीते हैं और आपका बाबूलाल मरांडी जी समान सीट से जीत होने का कारण किया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी से भी लोग संपर्क में हैं। आदिवासी नेता आपने देखा सुखदेव भगत जी गए बीजेपी में, पुनः वापस आ गए। तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, आरजेडी हो, जेएमएम हो, सभी को सम्मान देने की काम करती है और विशेषकर आदिवासी समाज को तो ज्यादा से ज्यादा सम्मान देने का काम करती है। चलिए, आदिवासी समाज को कांग्रेस पार्टी सम्मान देने का काम करती है और उसी का नतीजा है कि अब एक के बाद एक लगातार आदिवासी नेता बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का यह दावा है। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ हैं। सागर जी, लगातार आरोप ये लगा है सत्ता पक्ष की ओर से कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी रेस्पेक्ट नहीं करती है, उनका कदर नहीं करती है। आप उनके सहयोगी हैं, क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ? और साथ ही ये भी बताएं कि जब लगातार एक के बाद एक बड़े चेहरे पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है? देखिए, ताला मरांडी जी संथाल क्षेत्र से आते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके शामिल होने पर हम लोग यहाँ चर्चा में बैठे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि उनकी प्रासंगिकता और प्रभाव इतना रहा है झारखंड की राजनीति में कि उसके लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। बावजूद आपने आज चर्चा के लिए इस पर एक सवाल होगा। आप लोकसभा का टिकट देते हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं, आप आपकी बात नहीं कर रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो कैसे उनकी प्रासंगिकता नहीं रही? आपकी सारी बातों का जवाब दे देंगे। आप हमको भी बना दीजिए ना प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या प्रासंगिकता हो जाएगी? जनता हमको एक्सेप्ट करेगी तब ना। हम चुनाव हार जाएंगे, हम पार्टी को जीत नहीं दिला पाएंगे। विधायक तो बने थे ना चुनाव जीत, हम 50 पार्टी में दल बदल कर चले जाएंगे, कहीं से हमको जीत हासिल नहीं होगी तो हमारी प्रासंगिकता बन जाएगी क्या? हमारा प्रभाव बन जाएगा क्या? आप हमको बना दीजिए ना, राष्ट्रपति बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में राजमहल की जनता और बोरियो के सम्मानित जो मतदाता हैं, उन्होंने ताला जी के राजनीति पर ताला लगाने का काम किया और अब बौखलाहट में वो राजनीतिक नृत्य कर रहे हैं। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं, कभी आजसू पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी में पहले थे, उसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। तो तमाम पार्टियों का उन्होंने भ्रमण कर लिया है और अब अंत में 44 साल पहले 89-90 में जब एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्कर के रूप में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, अब वहीं पर उन्होंने अपना पक्का ठिकाना अब उन्होंने खोजने का काम किया है। आप आश्वस्त हैं कि पक्का ठिकाना होगा? भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही उन्होंने हमेशा जो है पॉलिटिकल उनका अपग्रेडेशन हुआ है, चाहे वो विधायक बने हो, चाहे उनको लोकसभा का टिकट मिला हो, चाहे उनको 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो। लेकिन वो कहते हैं ना आयुष कि महत्वाकांक्षा आदमी की कम नहीं होती और महत्वाकांक्षा आदमी को हर बार कुछ ना कुछ गलत निर्णय, गलत स्टेप लेने के लिए प्रतिबद्ध कर देता है। और आज उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना यही एक गलत स्टेप की ओर दर्शा रहा है। जो सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एक जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको पार्टी छोड़ करके आजसू पार्टी में शामिल हो गए थे 2024 के विधानसभा चुनाव के समय में। उसके बाद भी राजमहल का टिकट उन्हें दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद भी जो है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना था, वो चले गए। तो सम्मान, राजनीति में पेशेंस रखना पड़ता। हम लोग भी 14 वर्ष हो गए राजनीति में, तब जाकर के आज पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। हमारी पहचान पार्टी से है, पार्टी की पहचान मेरे से नहीं है। तो हमेशा राजनीति में संयम बरतना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। समय आने पर सब कुछ मिलता है। और जहां तक आपने आदिवासी लोगों की बात की, आदिवासी को सम्मान देने की बात की, तो आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने किसको बनाया था? झारखंड के समीर उरांव जी को बनाने का काम किया।
जनजाति मंत्रालय का मंत्री किसको बनाया? झारखंड के अर्जुन मुंडा जी को बनाने का काम किया। और एक महिला आदिवासी को देश के राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और आप देखेंगे आशा लकड़ा जी को पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाने का काम किया। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार देश में चल रही है, जितना काम आदिवासियों के लिए किया है उतना काम कोई सरकार ने नहीं किया है। लेकिन एक कहते हैं ना कि हेमंत जी ने एक सहानुभूति की सरकार यहाँ बन गई, सहानुभूति उन्होंने ले ली कि मुझे जेल भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। ये नैरेटिव सेट करने में वो जनता में कामयाब हो गए कि मैं एक आदिवासी था इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। और केंद्रीय एजेंसियों ने शायद विलंब कर दिया उन पर कार्रवाई करने को लेकर के, जिसके कारण सहानुभूति की यहाँ सरकार बन गई, न तो ये सरकार बनने नहीं जा रही थी। हाँ बिल्कुल, सहानुभूति की सरकार बन गई, नहीं तो ये सरकार बनने नहीं जा रही थी। जनता दल यूनाइटेड का यह दावा है। और दूसरी तरफ जब सवाल आदिवासियों को लेकर उठा, जनता दल यूनाइटेड का कहना है राष्ट्रपति से लेकर हमने कई पदों पर एक आदिवासी चेहरे को आसीन किया है, तो आदिवासी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तीर धनुष थाम लिया, यानी अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहलाएंगे। हमने तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि यह तो ट्रेलर है, आगे देखिए महाधिवेशन के बाद और कई बड़े चेहरे जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कहना है कि अति महत्वाकांक्षी थे ताला मरांडी और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। कैलाश यादव जी हमारे साथ है। कैलाश जी, राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो यह कह रही है कि तमाम पार्टियों का भ्रमण करते हुए महत्वाकांक्षी ताला मरांडी अब फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। देखिए, आज देश के लिए और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र दिन है जी। बिल्कुल, आज देश के हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म जयंती है। बिल्कुल, और झारखंड में हमारे संथाल विद्रोह के प्रणेता और हूल क्रांति के महानायक सरदेव सिद्धो कान्हो का जो है आज जन्म जयंती है। मैं दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और इसी दिवस के दिन ताला मरांडी जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर इसका कोई छोटा संदेश नहीं है। हेमंत सोरेन ने बड़ा संदेश राज्यवासियों को दिया है। अब इसको चूँकि जिस दल से, जिस परिवार से कोई सदस्य दूसरे के घर में जाता है तो दर्द होता है और उस दर्द का बयां किया जाता है, तो हमारे सहयोगी जो विपक्षी साथी हैं अपना बयान अदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है जी। बिल्कुल। और कोई कहे कि वो हमारा जो है विचारधारा से और हमारा जो है कि आइडियोलॉजी से राज्य में फैलाने लोग हैं, तो मोदी जी 2014 में जब से देश की राजनीति में आए हैं, देश की लगभग विचारधारा जो आइडियोलॉजी जो पार्टी का अपना होता था, लगभग इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी पर ही हम बोलना चाहते हैं, जब वाजपेयी जी का शासन था और वाजपेयी जी जब बीजेपी को संवार कर मोहाने पर लाए थे, तो उस समय चाल चरित्र चेहरा का बहुत बात होती थी, स्वदेशी जागरण की बात होती थी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में वो चरित्र रहा नहीं। अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी को इसको देख के नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए कि जब सत्ता किसी राज्य में आती है और जिस नेता को अपनी कुछ महत्वाकांक्षी या राज्य के प्रति अपनी कुछ कार्य करने की सोच होती है, तो निश्चित तौर पर वो सत्ता के साथ में आता है। उसी नज़र से इसको देखना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के जब से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, उसके बाद से आदिवासी समाज के नेताओं में काफ़ी उदासीनता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो या विधानसभा का चुनाव, इसमें स्पष्ट देखने को मिला है। लोकसभा का चुनाव में 5 रिजर्व सीट था आयुष जी, 5 सीट जो है कि बीजेपी ने हारने का काम किया। और विधानसभा का स्थिति आप देख लीजिए जी कि 1 सीट छोड़ के कोई भी सीट में जो है कि आप रिजर्व सीट, ट्राइबल सीट में नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के जो आदिवासियों का जो सोच है, जो मान सम्मान है, जो आदिवासी का जो राज्य के प्रति जो अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हुआ। और उसका नतीजा है कि हम यहाँ सरकार में आए हैं, थोथलीबाजी करके तो आए नहीं हैं। जनता ने परखा है 5 बरस, उसके बाद जो है कि अपना जनादेश दिया है और मजबूत जनादेश दिया है।
चाहे आदिवासी ट्राइबल की पार्टी हो, ट्राइबल लोग हो, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हो, बहुत काफ़ी मजबूत जनाब जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। अब चूंकि ताला मरांडी जी का जो इतिहास है कहीं से छिपा हुआ नहीं है, और ताला मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अपने आप को, अब वो किस स्थिति में उस अपने आप को दंश से झेल रहे होंगे वही जानते हैं। वो अपना दुख बयां किए और आज जो है कि जेमे में चले गए। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, महागठबंधन के पार्टी में जो लोग भी आवे स्वागत है। राज्य हित में और राज्य के जो कि समृद्ध विकास में अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो इसको जो है कि अच्छे नज़र से देखना चाहिए। ये किसी व्यक्ति पर पार्टी में जाना ना आना उस पर, चूँकि आपके एक समय था कि जब चुनाव आती थी तो आप भी कैसे लोगों को अपने पार्टी में लाते थे और उसका कितना ढोल बजाते थे जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। हमारे पार्टी में भी उस तत्कालीन कई नेता उस समय बीजेपी में चले गए थे, आज कई लोग जो है कि पार्टी में भी आ रहे हैं। उदाहरण है लोबिन हेम्ब्रम है, हाँ बिल्कुल, लुइस मिलिमरानी है, बिल्कुल। अब जो है वो बोरियो से मिले रहे हैं 2 टर्म, अब बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम जी बीजेपी में चले गए, तो ताला मरांडी जी एक अवसर है वहां पर। और आने वाला जो राज्य का जो राजनीतिक भविष्य है, हर नेता अपना अपना स्थान सुरक्षित चाहता है। बिल्कुल। अभी कई नेता है, अब जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा है खूंटी से, नीलकंठ सिंह मुंडा भी जो है कि जब से राजनीति में सक्रिय लगातार एमएलए रहे, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे युवा साथी से जो है कि उन्होंने पराजय हो गया जी। तो ऐसे ऐसे नेताओं का जो स्थिति है, खास करके बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, हम बाबूलाल मरांडी जी को अच्छे नेता मानते हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा है, चूंकि वो कान के कच्चे हो गए हैं, जिसका कारण है कि बीजेपी में बहुत से लोग जो है कि पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी जी वो बाबूलाल नहीं है जो उनका सोच दूरदर्शी होता था, कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के सोच में क्षति हो रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। हम किसी पर हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत से नेता अभी आएंगे जाएंगे, ये सब होते रहता है, लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी का अभी राज्य के प्रति क्या लकीर है, इनका सोच क्या है, ये तो भली भांति जनता देख रही है। हम लोग को सरकार बना है तो जो सरकार कमिटमेंट किया अपने धीरे धीरे सब एजेंडा को ला रहा है। अभी आपने हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने अभी अनिल टाइगर का जो हत्या हो गया बीजेपी के नेता का, उसके हत्या होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच कराया, रांची बंद कराया, झारखंड बंद, हम उस पर नियंत्रण, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन नियंत्रण थोड़ा जी नहीं, हम तो अभी कोई अपशब्द बात नहीं बोले, आपको आपत्तिजनक बात कुछ हम बोले नहीं, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हम ही बोलना चाह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे आप तुरंत रिएक्शन करते हैं और शासन प्रशासन पर आप सवाल उंगली उठाते हैं। तो आप एक राज्य के राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और आपके पीछे अभी भी 20-22 एमएलए है, आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप उस दिन ऐसा करामात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि झारखंड, आपको कम से कम प्रशासन का जो कि इंतजार करना चाहिए था, जांच का इंतजार करना चाहिए था। हम लोग इसी डिबेट में इसी आपके यहाँ बैठे हुए थे जी। उस दिन चर्चा हो रही थी और हमने फर्स्ट दिन कहा था कि जमीन से संबंधित मामला कहीं ना कहीं उनके आपस में ही लोग साथी मित्र का मामला ही आएगा। आज पर्दाफाश हो गया, लेकिन हम उस पर भी सवाल करना नहीं चाहते हैं। हम ही सवाल करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी दिशाहीन हो गई है, चलिए अपने मुद्दों से, अपने एजेंडों से, अपने विचारधारा से भटक गई है, जिस कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी काफी बड़े बड़े नेता जो है कि सत्तासीन सरकार में आने को मजबूर है। जो नेता है और आदिवासी नेता जो मजबूत स्तंभ है और इसी वजह से पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। आपने बाबूलाल मरांडी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। ताला मरांडी के जेएमएम में जाने के बाद अब सियासी भूचाल राज्य भर में देखने को मिल रहा है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत महतो जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, जहां एक तरफ आरोप लगा कि जब से बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदिवासी नेताओं में नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ यह भी आरोप लगा है कि अब वो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, इसीलिए आपके मजबूत स्तंभ आपका साथ छोड़ रहे हैं। श्री आयुष जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन ने जो आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप हैं जी, बिल्कुल। शांति से सुनने का वो भी कष्ट करें। मैं सुना है सागर जी के साथ में। वाली बात तो कि बाबूलाल जी जो हैं, बाबूलाल जी आज भी पाक साफ लीडर हैं, उन पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आज भी वो कहिए तो झारखंड के गांधी हैं वो, और वो किसी अनुकंपा की राजनीति में नहीं आए हैं, वो उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है।
वो संघर्ष पे बुनियाद पे भारतीय राजनीति में आए और राष्ट्रीय राजनीति में भी गए और राजकीय राजनीति में भी रहे। और बाबूलाल जी ने जब मन की करते हैं, वो अपने मन की, अपने दिल की बात सुनते हैं उस व्यक्ति में। मैंने उनको करीब से देखा है और कैलाश जी भी उनकी चर्चा कर रहे थे, गुणों की वखान कर रहे थे। वो जानते हैं कि जहां समाज से जुड़े व्यक्ति के साथ जुड़ करके समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसके लिए संघर्ष करते हैं वो। और उनके बारे आलोचना करना मुझे लगता है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो विकास की खाखाएं खींची थी और जो नए विकास के आयाम को गढ़े थे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, आज भी दिखाई देते हैं। जो आज सड़कें दिखाई देती हैं, पुल पुलिये का निर्माण जो दिखाई देते हैं, उस समय की जो नियुक्तियां हुई थी वो दिखाई देती हैं। ये थे बाबूलाल जी मरांडी। और कुशल संगठन करता है भाई। जब भारतीय जनता पार्टी में उनको जरा सा मतभेद हुआ तो अपनी राजनीतिक दल खड़ा किए, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन कांग्रेस चूंकि एक ऐसी पार्टी है, उस विचारधारा में वो खप नहीं पाए और ये कितनी प्रयास की। और बाद में आज झारखंड विकास मोर्चा में जो लोग थे, आज कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे और कई राजनीतिक दल में है। कांग्रेस पार्टी में अभी कई लोग हैं, अभी मंत्री हैं वहां पे, विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या बात करेंगे बाबूलाल जी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे कि ताला मरांडी जी चले गए। भाई ताला मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाई थी, उन्हें पार्टी ने उतना सम्मानजनक पद दिया था, लेकिन उस समय भी वो अपनी गरिमा नहीं निभा पाए थे। अपनी पद की जो गरिमा होती थी वो नहीं निभा पाए थे तरीके से। परिणामतः उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी उसमें, और उसके बाद उनको सबक भी मिली थी और वह फिर से पार्टी एक बार छोड़े, फिर पार्टी में आ गए माफी मांगते हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। बोल रहे थे कि नहीं पार्टी ने क्या करे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे टिकट देकर जिता करके भाजपा में विधायक बना दिया। और क्या बनाए बोल रहे हैं, ऐसी बातें थोड़े हैं कि संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी में ट्राइबल्स लीडर नहीं आए थे। क्या हेमलाल जी नहीं आए थे? बिल्कुल। अभी क्या मरांडी जी नहीं है, दिनेश मरांडी, विलियम मरांडी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सीता सोरेन जी नहीं है क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हो। और आप जो लोग राजनीतिक पार्टी में इधर उधर जाते रहते हैं, उनको तो अच्छा खासा अनुभव होगा ही। हम लोग के बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरे दल में थे और फिर पार्टी में आए होंगे अभी रूलिंग पार्टी में। तो ऐसे थोड़े है कि उस समय क्या होती है। मैंने तो कभी पार्टी चेंज नहीं की, लेकिन उनका मेरा कोई अनुभव नहीं है। दूसरी बात है, आदिवासी के विकास को लेकर के आज कई 60 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक जनजातीय मंत्रालय गठन नहीं कर पाया। और ये लोग कह रहे हैं कि यही यादव परिवार और गांधी परिवार और सोरेन परिवार, क्या इन 3 राजनीतिक पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी में और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्या कोई कभी ताला मरांडी जैसे व्यक्ति कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रारंभ करिए। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बन सकते हैं, पार्टी के गुजरात के लंबे अरसे तक कुशल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। कोई व्यक्ति के परिवार के पीछे कुछ नहीं है, केवल पार्टी के संगठन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। तो ये क्या कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ताला मरांडी जी सपना भी देख सकते हैं कि पार्टी में कभी पार्टी में बड़े ओहदे उनको मिल जाएगी, या पार्टी में अध्यक्ष पद कभी मिलेगा, या यादव परिवार में, राष्ट्रीय जनता दल में वो यादव परिवार के अलावे कभी किसी को सपना पूरी नहीं हो सकते। कैलाश यादव कभी स्वप्नों में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के कभी अध्यक्ष बनेंगे। ये सपना है, वो सपना देखना भी गुनाह है उनके लिए। बोल देने से खतरा है, राजनीतिक पेंच लग जाएगी। और जो पार्टी जाति आधारित भारतीय जनता पार्टी आपके पास आएंगे, पूरा आलोचना करना। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज इनके दल में प्रदेश अध्यक्ष रही एक नेत्री हमारे यहाँ सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। कौन आप विचारधारा की बात करते हैं भाई? और ये हमारे नेतृत्व पे आप चर्चा और चरित्र की बात करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी भी डिफरेंस है बाकी से। आज भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है बाकी पार्टियों के अलावा। आज देखिए आप जनता दल यूनाइटेड में ही देख लीजिए कितना लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी अपना मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी और दूसरे लोग चला रहे हैं, और वहां पे सिस्टम से काम हो रही है। लेकिन वो चीज आरजेडी में आप नहीं कर सकते हैं। जिस समय 90 के दशक की भी बात करिए, अब साधु यादव की नाम ले लीजिए, सुभाष यादव की बात कर लीजिए, राबड़ी देवी की आप कहें, या लालू यादव जी की, क्या होती थी उस समय?
क्या सरकार चल रही थी, लोग जंगल राज कहते थे। आज तक बिहार के लोग उसको याद करते हैं, झारखंड के लोग याद करते हैं। यही स्थिति चाहते हैं ये, और इस सत्ता का दुरुपयोग करके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने का काम कर रही। अरे विकास में फोकस क्यों नहीं करते आप? विकास की लकीर खींचिए आप और बताइए कि हमने ये किया है। ये विकास की बात कदापि नहीं करेंगे। कदाचित ये विकास की बात करते कैलाश जी और सुनील जी ये कहते, और ये अनिल टाइगर की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उस पर आरोप बढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंसा करने वाले व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता है। और अनिल टाइगर की जिन लोगों ने हत्या जिसमें साजिशें रची है, उन पर फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीधे ये भारतीय जनता पार्टी कह रही, मैं स्पोक्स पर्सन के नाते कह रहा हूं, प्रवक्ता के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी मांग करती है हेमंत सोरेन सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे। और ये बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की बात कर रही है। कहां थी जब अवैध रूप से हथियार झारखंड पहुंच रहा था, रेकी की जा रही थी, इनके विजिलेंस कहां था उस समय? और जमीन के इतने जब रोज के दिन जमीन को लेकर के विवाद खड़े हो रहे हैं, यह सरकार जमीन मुक्ति मोर्चा बन गई है। जेएमएम वे का क्या कर रही है? लुटा जा रहा है ट्राइबल्स का जमीन। जब वहां उतना विवाद हो रहा था, कई बार एफआईआर हो गया, पुलिस क्यों सचेत नहीं हुई? इसमें पुलिस का भी और सरकार मिली भगत है। और इस प्रकार की कितनी हत्याएं हुई। कम्युनिस्ट नेता सुभाष मुंडा जी की हत्या हो गई राजधानी में। क्या बात करते हैं कैलाश जी? ऐसी हत्या होते रहे और हम कहें हाथ में चुप्पी झाप और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया तो आप लोग को दर्द हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमानजनक बयान आया विधानसभा से। एक माननीय मुख्यमंत्री जी वैसा बयान देना चाहिए कि ये हमारे वोटर नहीं है। आज भी वोट को खरीदने वाले और अपना वोट बेचने वाले और आंदोलन को बेचने वाले लोग आज भी ये बिकाऊ राजनीति से कब आएंगे बाहर? अरे विकास में तुलना करिए। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से विद्युत गति से काम कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी के बिहार को आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी कैसे काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए। अरे 75% राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड में 14 वर्षों में झारखंड आपके पास यार सुनील जी आपके पास जब बातें होती है तो आप हम लोग जब दूसरे राज्य की बात करते हैं तो आप रोक देते हैं। हम आपके पास आ रहे हैं। दूसरे राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो आप रोक देते हैं। तो 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी बताई कितने अस्पताल यहाँ पर बताया, कितने महिला विद्यालय बताया, कितने स्कूलों बताया। आप तो बताइए, बताइए तो आप बताइए तो आप सुनील जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। आपकी हालत क्या है? किस व्यवस्था बताइए खा रहे हैं, विद्यालय बनवाए, आप तो नौकरी खा रहे हैं, कितने नौकरी बेच रहे हैं, नौकरी खा भी रहे हैं। चलिए रमाकांत जी, आपने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, उसका जवाब सुनते हैं। पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए सुनील जी। ठीक है, आपके पास यार इस सवाल का जवाब दे दीजिए। विकास की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर गोल गोल वो बता रहे हैं। सुनील जी बना रहे हैं। ठीक है, बर्दाश्त नहीं ठीक कर है, आपके पास पाएंगे, यार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सुनील जी आपके पास नहीं कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब। मैं क्या प्रश्न किया? मैं आंदोलन करिए कि हत्यारों को हत्या सजा मिलनी चाहिए इनको। उन्होंने तो पार्टी की ओर से अपनी बात रख दी कि वो चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पे वही नंगा नाचना चाहिए, वही बताएं। क्या बात करेंगे? एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, नीति सिद्धांतों पर आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना चाहती थी? किन नेताओं को? जिनका जिक्र रमाकांत जी ने किया। मैं क्या बताया? मैं तो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा देश जानता है कैसे हेमंत शर्मा आया, कैसे अशोक चौहान आया, ये तो पूरा देश जानता है। कैसे शुभेंदु अधिकारी आया, कैसे मुकुल राय आया, ये तो पूरा देश जानता है कि ईडी को आप लगा दिए, सीबीआई को लगा दिए। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? आपके पास तो नेता नहीं है, आपके पास तो नेता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है। एक सवाल का जवाब आप देखिए, मैं जब रमाकांत जी आएंगे आपके पास। एक सवाल का जवाब सुनील जी, एक सवाल का जवाब। क्या आपको आकर कोई कहता है कि ईडी लगा देंगे या आपके पीछे सीबीआई लगा देंगे, आप पार्टी का पाला बदल लेंगे? आप मैं देखिए, इस पर आप नहीं जाइए। आप कैसे लोग बदला? सीबीआई ईडी लगाकर ही बदला ना पार्टी। हमको सीबीआई ईडी लगाकर क्या करेगा? हमको क्या करेगा? सही बात है ना, हम लोग पाला बदलने वाले आरोप है, डर नहीं, आप पर आरोप नहीं है, डर आपको नहीं है। जनता पार्टी में उसी तरह का नेता चाहिए, वैसा ही नेता चाहिए। आप देखिए ना भाई, आप कैसे 2014 में एफआईआर होता है हेमंत शर्मा पर, आ जाते हैं बीजेपी में। अशोक चौहान पर होता है, प्रधानमंत्री क्या बोले? अजीत पवार 72,000 करोड़ का घोटाला, जेल जाओगे। बीजेपी में आ गए,
आगे गठबंधन में मुख्यमंत्री बन गए, सारा भ्रष्टाचारी तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी जितने कई लोगों ने नाम लिया, आपने चंपई सोरेन जी के लिए, चंपई सोरेन जी पर आपने क्या कहा? चंपई सोरेन, भारतीय जनता पार्टी कहती है अपना पेपर बनाकर, लेटर बनाकर, इसी में मैं बैठा था कि भाई मार्मिक शब्द है, बहुत दुखित है। आज चंपई सोरेन जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेएमएम ज्वाइन करें, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल नहीं। आज भी चंपई सोरेन जी से बात हुई न्यूज़ 11 भारत की, उन्होंने कहा है कि मैं जहां हूं उस विचारधारा के साथ आदिवासी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज भी न्यूज़ 11 भारत की बातचीत हुई है चंपई सोरेन के साथ। कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता बंद है। और मैं आयुष बताना चाहता हूं, जो भारतीय रमाकांत जी हमारा बात सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उदाहरण सेट करती है, वहां पर शांति व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में कानून का शासन, दोस्त मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रतिष्ठित समाचार दैनिक भास्कर में समाचार छपा हुआ है। तो इनकी कहनी और कथनी में, इनकी कहनी आदिवासी को सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और आडवाणी जी को 31 मार्च 2024 को ऐसा कभी देश में हुआ है आज तक कि किसी के घर पर जाकर उसको अवार्ड दिया जा रहा है भारत रत्न का? अगर हुआ है और स्वस्थ है तो उनके परिवार के जाकर प्रेसिडेंट हाउस में अवार्ड लिया, और वो खड़ी है महिला, आदिवासी महिला खड़ी है और लोग बैठे हुए, तानाशाही है, सामंतवादी है, सामंतवादी है। आदिवासियों के साथ क्या है, क्या है ये गलत फोटो? ये नहीं का छपा हुआ फोटो है, मेरा नहीं। ये छद्म गांधी परिवार की पार्टी नहीं है सुनील जी। अरे ये खड़े की पार्टी है, बातचीत कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कही जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर ताला मरांडी पर अगर हम केंद्रित रहे, ताला मरांडी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके पास अनुभव है अलग अलग पार्टियों का और महत्वाकांक्षी है, अपना स्वार्थ देखते हैं। बोरियों को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा है, शायद अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो पार्टी का दामन बदल रहे हैं। और यह बात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कहा गया। ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थामने पर चर्चा हो रही और चर्चा हो रही कि अब संथाल में बीजेपी के पास बड़ा चेहरा कौन बचा है, क्योंकि अगर संथाल नहीं साधेंगे तो झारखंड नहीं साध पाएंगे। बिना वक्त गवाए जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। लगातार सवाल उठा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, सत्ता पक्ष की ओर से कई सवाल नेतृत्व को लेकर भी उठाया गया, नीति सिद्धांतों को लेकर भी उठाया गया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात की गई सागर जी, वो बात थी कि कोई भी अपने राजनीतिक भविष्य को सिक्योर रखना चाहता है। यही शायद वजह थी कि ताला मरांडी ने पाला बदला। अच्छी बात है, अगर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना आगे का भविष्य नजर आता है, स्वतंत्र हैं, भारत का संविधान अधिकार देता है, आप जहां चाहे जा सकते हैं। आपको आगे के लिए हम लोग अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आप आगे और आगे बढ़िए। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि ताला मरांडी जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, जो मीडिया में चल रहा है। मेरा कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या फर्क पड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आज भी प्रदेश में बनी, बिल्कुल। तो ताला मरांडी भी पार्टी छोड़ के चले गए तो कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। आज सागर कुमार जेडीयू छोड़ के चले जाएंगे तो जेडीयू को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। सैकड़ों लोग आते हैं पार्टी में, सैकड़ों लोग चले जाते हैं, पार्टी कभी नहीं रुकती है, पार्टी अनवरत चलते रहती है। अभी हमारे जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लगातार चीख चीख करके इस बात को कहते हैं कि आदिवासियों ने एनडीए के लोगों को नकार दिया। हमने आदिवासियों के लिए काम किया, हमने मूलवासियों के लिए काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके पूछना चाहता हूं कि इतने जो आदिवासी और मूलवासी के हितैषी बनने का काम करते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो काहे नहीं अपना पार्टी के अध्यक्ष कोई आदिवासी को बनाते हैं, किसी मूलवासी को बनाते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोले कि हम किसी मूलवासी को, किसी आदिवासी को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी बोले कि हम झारखंड में किसी आदिवासी को, मूलवासी को यहाँ का अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे, लेकिन वो इन लोग से नहीं होगा। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी ना सही लेकिन मूलवासी को तो उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। महतो को उन्होंने बनाया है, जब से झारखंड है। एक मिनट सागर से माफी चाहेंगे, सागर से माफी चाहेंगे। आप अपने समय में बोल लीजिएगा। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए सागर जी सुन लेते हैं, 10 सेकंड माफी मांगेंगे आपसे
कि सिर्फ राजेश ठाकुर को छोड़कर आज तक आदिवासी ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। आप उठा ले, और अभी बने हुए हैं जो ओबीसी से बने हुए हैं, और मूलवासी यहाँ का, और मूलवासी, सिर्फ राजेश ठाकुर मैंने भी उसी बात को छोड़कर आज तक की नहीं, आज की बात हम कर रहे हैं, ठाकुर जी को बनाए थे, आज तक की नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं आयुष जी जी आयुष, आज तक की नहीं, आज की बात करते हैं। आज तक चैनल रात में देख लीजिएगा। और हमारे भी अध्यक्ष सालखन मुर्मू आदिवासी रहे हैं, उसके पहले जलेसर महतो हमारे भी अध्यक्ष मूलवासी रहे, और आज भी हमारे अध्यक्ष मूलवासी है, खतियानी है खीरू महतो जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हैं। खाली आदिवासी हितैषी अपने आप को आप बोलने से काम नहीं होता है। आदिवासियों को आपने क्या अवसर दिया राजनीति में? कितने आदिवासी को आपने सीट देने का काम किया? कितने मूलवासी को आपने टिकट देने का काम किया? उस पर भी जरा आपको प्रकाश डालना होगा। और अभी जो कह रहे थे कि आदिवासियों ने नकार दिया, ठीक है, हम लोगों को नकार दिया, हम लोगों को जो एसटी सीटें हैं उनमें 2 ही सीट मिली, लेकिन इस देश में एनडीए की सरकार के लिए, एनडीए की सरकार ने आदिवासियों के लिए जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और हम डंके की चोट के साथ कहते हैं कि हमने हमारे एसटी समुदाय के भाइयों के लिए काम किया, लेकिन उनका वोट हम लोगों को नहीं मिला। बावजूद हम लोग क्या काम करना बंद कर देंगे उनके लिए? और तीव्र गति से उनके लिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे तीव्र गति से आयुष? क्योंकि एसटी समुदाय केवल वोट बैंक के लिए हमारे नजर में नहीं है, हम उस समाज का उत्थान चाहते हैं। और हम लगातार आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे एसटी समुदाय के लिए, हमारे मूलवासियों के लिए काम करते रहेंगे। हमें वोट मिले नहीं मिले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका उत्थान हो, यही एनडीए का एकमात्र लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। और कोई सरकार दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करे हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को। उनको सब पता है, इस बार आपकी सरकार सहानुभूति से बन गई है, अगली बार आपकी सरकार बनने नहीं जा रही है, अगली बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, दावा है कि अगली बार एनडीए की सरकार बनेगी। कैलाश यादव जी का रुख करते हैं। कैलाश जी, आपने तमाम तर्कों को सुना, तमाम कारणों को सुना कि क्यों ताला मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी समय। देखिए, इस तर्क में कोई जान नहीं आयुष जी, और बाबूलाल जी पर हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। और बाबूलाल जी का इतिहास, जब झारखंड निर्माण हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, गठबंधन सरकार का नेता बनाया। और बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कब गए, अपनी पार्टी बनाए। हम बहुत ज़्यादा उन पर छियालीदर नहीं करेंगे। यही बाबूलाल मरांडी जी हमारे आदरणीय हैं, हमारा व्यक्तिगत काफ़ी अच्छा संबंध है, आपको हम बता दे रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी यही कहने वाले, हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये शब्द जो कि पूरे हिंदुस्तान का लोग जानता है, हिंदुस्तान का अखबार में फर्स्ट पेज में छपा था। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते हैं। जिस पार्टी का नेता ही अपना पार्टी बना कर गया, फिर आया फिर गया, और फिर बीजेपी ने उसको कैसे कैसे लाया, फिर अध्यक्ष बनाया, अभी काफ़ी वर्षों के बाद विधायक दल का भी नेता बने, ये सब चीज़ मत कहवाइए। दूसरा चीज़ है कि जो आप किए उसी पर ना चर्चा हो रही है। हम तो कोई सिखा के नहीं बता रहे, आप जो राज्य में किए उसी पर चर्चा हो रही है, ये तो सर्वविदित है। रहा सवाल, हमारा पार्टी 25 बरस में कई पार्टी के अध्यक्ष बने, और सामाजिक न्याय का कोई परिभाषित किया कोई देश में तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव ने दिया। आज मान सम्मान नीचे से पिछड़ों को लेकर, दलित से लेकर, आज जो सम्मान उन्होंने दिया इसका पूरा देश गवाह है। उसी फसल का रोटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी खा रहे हैं। दूसरा हम ही कहना चाहते हैं, जोगेंद्र बैठा, बलदेव हाजरा, संजय सिंह यादव जो भी अध्यक्ष हैं, अन्नपूर्णा देवी, समझे, अकलू राम महतो, कई सारे लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, गिरनाथ सिंह, सब झारखंड निर्माण बनने के बाद ये लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये सब भाषा कह के अपने आप को छोटा नहीं बनना चाहिए। मूलवासी और बाहरवासी झारखंड बन गया तो जो पार्टी के नेता है वही अध्यक्ष बनते हैं। हमारे सत्यानंद भोक्ता अकेला एमएलए थे, पार्टी ने उनको जो है कि मिनिस्टर बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे पार्टी के शेड्यूल ट्राइब नेता हैं, उनकी बहू को टिकट दिया गया, और अभी जो है कि उनकी बहू को हम लोग महिला अध्यक्ष बनाए हैं। तो ये सब चीज़ अभी टीएससी आपको समन्वय समिति में हमारे भोक्ता जी मेंबर भी हैं, राज्य मंत्री के दर्जा। जिसको जहाँ जगह है सबको सम्मान मिलते रहा है। सुरेश पासवान जी हमारे विधायक दल के नेता हैं, पार्टी से 3 बार एमएलए रहे हैं, सभी को लालू जी ने मौका दिया है।
और सामाजिक न्याय के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष को सोच के काम नहीं करते हैं और हमको इससे किसी का कंपटीशन नहीं है। हमारा अपना जो विचारधारा है हम अपने राज्य में लाए हैं, यहाँ भी लाए हैं, देश में लाए हैं, जिसको सभी लोग सम्मान करते हैं। देखिए अलग-अलग सवाल अलग-अलग नहीं हम बोलना चाहते हैं, हम चूंकि बाबूलाल जी पर सवाल उठा है और बीजेपी पर ही आज सवाल है, क्योंकि उन्हीं के नेता जो है कि जेएमएम में गए हैं। संक्षिप्त में पूरा करें, उसकी चर्चा तो जेएमएम के साथी रहते तो ज्यादा करते, लेकिन हम लोग जो दिखा है उसी की चर्चा कर। बाबूलाल मरांडी जी जब भारतीय जनता पार्टी साथ जब जेबीएम बनाया, जेबीएम में काफी उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने एमएलए बनाया। उनके 6 एमएलए को कौन हाईजेक किया था, किसने तोड़ के लाया था बताइए? बीजेपी के रघुबर जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके 6 विधायक को तोड़ के लाया। बाबूली का बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी का सम्मान की बात हम नहीं कहना चाह रहे थे। दूसरी चीज है बाबूलाल जी की बात कर रहे हैं तो बाबूलाल जी कितने पार्टी में गए अपने पार्टी को विलय करने के लिए, लेकिन बाबूलाल जी के भी पेट में दांत हम बता दे रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार का पेट में दांत है वैसे ही बाबूलाल जी के भी झारखंड में पेट में दांत है। तो बाबूलाल जी को हम लोग देखे हैं बिहार में भी जाते हुए, कई दलों के नेताओं से मिलते हुए देखे हैं और उन्होंने जो है कि अपना सहभागिता, लेकिन कई गंभीर अपने विचारधारा से जो है अपने विचारधारा और अपने स्थिर दिमाग नहीं रहने के कारण, अपने स्थिर आइडियोलॉजी रहने के नहीं कारण वो जो भटकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने से अब भारतीय जनता पार्टी संथाल की धरती पर संजीवनी तलाश रही है। संथाल में चूंकि 18 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, ऐसे में ताला मरांडी का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी संजीवनी के तौर पर किस नेता को सामने प्रोजेक्ट करने वाली है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बिल्कुल। रमाकांत जी देखिए वक्त की पाबंदी है, नहीं बहुत धन्यवाद आपका। मेरा बात पूरा नहीं हुआ, आरोप लगा दिए हैं। देखिए वक्त की पाबंदी है रमाकांत जी, और भी चर्चा होगी इस पर, अगले दिन भी हम बातचीत करेंगे। वक्त की पाबंदी है। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से, सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी जुड़े हुए थे, सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।